सभी को मेरा नमस्ते। चाहे रिलेशनशिप नार्सिसिस्टिक हो या सामान्य रिलेशनशिप हो, मैंने बहुत से लोगों को रिलेशनशिप में इस प्रकार अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने पार्टनर को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने पार्टनर का जितना ख्याल रखना चाहिए उतना ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मुझसे नाराज है, क्योंकि पार्टनर ने नहीं कहा है उनसे कि मैं तुमसे नाराज हूं। वो अपने आप अपने ही अंदर इमेजिन कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना मुझे अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए उतना मैं अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना अटेंशन मुझे अपने पार्टनर को देना चाहिए उतना अटेंशन मैं नहीं दे पा रहा हूं। तो इस तरीके से लोग अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इस तरीके से नहीं सोचेंगे तो उनकी सिंसियरिटी के ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा। वो अपना इमेजिन करते रहते हैं खुद ही कि लोग सोचेंगे, पार्टनर ये सोचेगा कि शायद वो सिंसियर नहीं है, इनसिंसियर है। तो बार बार ये विचार करते रहते हैं कि कहीं मैं अपने पार्टनर का ठीक से ख्याल तो नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे और सम्मान उसे देना चाहिए और उसे अटेंशन देना चाहिए। इस प्रकार विचार करते रहते हैं और एक अपराध बोध से भी ग्रसित रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद जितना करना चाहिए मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, जितना मूल्यांकन मुझे करना चाहिए उतना मूल्यांकन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अपराध बोध से ग्रसित रहते हैं, अपने आप से नाराज भी रहते हैं और हमेशा ये महसूस करते रहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी इनसिंसियरिटी होगी, इतनी बड़ी इनसिंसियरिटी होगी उनकी तरफ से कि शायद आसमान ही टूट पड़ेगा। वास्तव में उनका इस प्रकार से सोचना कुछ और नहीं बल्कि अपने रिलेशनशिप पार्टनर के टेरर में रहना है, उसके डर में रहना है। तो हम ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम इसको ऐसे ही चलने देंगे तो धीरे धीरे हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। हम सेंसलेस एक्शंस करते चले जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की सोच धीरे धीरे अगर बढ़ती जाएगी तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं है कि ये किस प्रकार के सेंसलेस एक्शंस हमसे करवाएगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने रिलेशनशिप पार्टनर के टेरर में हैं, आप अपने रिलेशनशिप पार्टनर के डर में जी रहे हैं। रिलेशनशिप आपके लिए एक टेरर हो गया है। तो क्या करें? मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं कि बाहर कुछ भी बदलने की कोशिश कीजिए। जैसे आप रिलेशनशिप को चला रहे हैं वैसे ही चलाइए। जैसे आपको जो लगता है सिंसियरिटी, जिस तरीके से भी आप सिंसियर रहना चाहते हैं रिलेशनशिप में आप रहिए। जो भी सोचना चाहते हैं आप सोचिए। बस आप एक कॉपी लेकर के बैठ जाइए, कॉपी और पेन, और जो मैं बता रहा हूं बस थोड़ा सा उसको कीजिए। जब आपको ये लगे कि आप अपने पार्टनर को ज्यादा सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, ज़्यादा और ज़्यादा उसके बारे में सोचना चाहिए आपको, और ज़्यादा उसका ख़्याल रखना चाहिए, और ज़्यादा उसके बारे में अटेंशन पे करना चाहिए, तो जानते हैं उस वक़्त आप उसके टेरर की फीलिंग आपके अंदर आ गई है और उस टेरर की फीलिंग से आपने अपने आप को जोड़ लिया है। अपने सेल्फ में, अपने रिलेशनशिप पार्टनर को लेके आपके अंदर जो टेरर है, उससे आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, उस फीलिंग को चिपका लिया है, टेरर की फीलिंग को अपने आप से। और टेरर की फीलिंग को अपने आप से सेल्फ से चिपकाने के बाद इस तरीके के विचार आपके अंदर आए, जैसे कि मैंने विचार आपको बताए अभी। तो आपको करना क्या है? आपको बस बैठ जाना है कॉपी पेन लेकर के और उस टेरर की फीलिंग के जाने का इंतजार करना। उस टेरर की फीलिंग को देखते रहिए। उसका जो इमोशनल टेस्ट है, उस टेस्ट को जरा ऑब्जर्व करते रहिए और उसके जाने का इंतजार करते रहिए। थोड़ी देर में ही वो टेरर की फीलिंग चली जाएगी। जब वो टेरर की फीलिंग चली जाए तो फिर आप कॉपी पेन ले करके लिखिए कि अब आप अपने रिलेशनशिप पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं।
तो आप पाएंगे कि आप ये सब नहीं सोचेंगे अब उसके बारे में कि आप उसका अटेंशन नहीं पे करते हैं और आपको उसके बारे में सोचना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए, कहीं सम्मान कुछ कम तो नहीं रह गया। इस बात का सब ये अपराध बोध वगैरह कुछ आपके दिमाग में नहीं आएगा। जब टेरर की फीलिंग चली जाएगी तो ये सब कुछ आपके दिमाग में नहीं आएगा और तब आपके लिए ये सब इनसिग्निफिकेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, नॉन कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन हो जाएंगे, इनका प्रसंग विहीन क्वेश्चन हो जाएंगे, इनका कोई प्रसंग आपके रिलेशनशिप को लेकर के अप्रासंगिक हो जाएंगे ये सारे प्रश्न। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर बाद फिर से वो रिलेशनशिप का जो टेरर है आपके रिलेशनशिप पार्टनर का वो वापस आ गया। अब फिर से जरा डायरी में लिखना शुरू कीजिए, जब टेरर आता है तो क्या आपके अंदर फीलिंग्स आती, तब आप इस तरीके की फीलिंग्स आना फिर से शुरू हो जाएंगी कि मैं उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, मुझे और उसके बारे में सोचना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कम सोच रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सम्मान कम दे रहा हूँ। अब फिर से बस आप ये लिख लीजिए और उसके बाद फिर फीलिंग को जो है, जिसको आपने अपने सेल्फ से जिस टेरर की फीलिंग को चिपका लिया है, फिर से उसकी एनर्जी फील्ड को देखिए, उस इमोशन के टेस्ट को महसूस कीजिए और उसके जाने का इंतजार कीजिए। थोड़ी देर बाद वो फिर से चला जाएगा। जब वो टेरर चला जाए तो फिर से आप कागज पे लिखिए, कॉपी पे, कि उस टेरर की फीलिंग के चले जाने के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि अरे ये सब चीज तो अप्रासंगिक है, आपको उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, उसको कोई सम्मान ऐसे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं, कोई उसको अटेंशन एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं, ये सब अप्रासंगिक हो जाएगा। आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप ऐसा क्यों सोचते थे उसके बारे में। और इस तरीके से 2-3 बार नोट करने से आपके अंदर एक फर्स्ट हैंड कन्विक्शन पैदा हो जाएगी। और वो कन्विक्शन ये है कि रिलेशनशिप में जो डर आप अपने अंदर पाला हुआ है, वो डर दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं बल्कि आपकी फीलिंग की वजह से है। और एक बार जब आप फीलिंग से डिसआइडेंटिफाई करना सीख लेंगे, फीलिंग से अपने आप को अलग करना सीख लेंगे, तो आप दूसरे व्यक्ति को के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा बल्कि आपके फीलिंग के ऊपर ध्यान जाएगा। तो जैसे ही आपको लगेगा कि उसके आने पे कि आप उसको शायद अटेंशन प्रॉपर नहीं दे रहे हैं और आपको सम्मान देना चाहिए, तो तुरंत, चूंकि फर्स्ट हैंड कन्विक्शन आपके अंदर अब डेवलप हो चुका है, तो तुरंत आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं बल्कि फीलिंग के ऊपर जाएगा कि अरे ये तो टेरर की फीलिंग आ गई। अब बस आप टेरर के फीलिंग के जाने का इंतजार करेंगे और जैसे ही टेरर की फीलिंग जाएगी आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरीके से बार बार आपको ये कन्विक्शन पैदा करनी है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका फायदा ये होगा कि अगर ये रिलेशनशिप नार्सिसिस्टिक है तो आपके नार्सिसिस्टिक पार्टनर को नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और उसका जो नार्सिसिज्म है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, वो अप्रासंगिक हो जाएगा, आपके लिए उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। और अगर ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप है तो आप याद रखिए कि जब आप दूसरे को जितना जरूरी है उससे ज्यादा सम्मान देने की कोशिश करते हैं, जितना जरूरी है उससे ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, जितना जरूरी है उससे ज्यादा उसके बारे में अटेंशन पे करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो है इस प्रकार के रिलेशनशिप में असहज महसूस करता है, एम्बैरेस्ड महसूस करता है और आपसे दूरी बना करके चलता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो अपने नेचुरल सेल्फ के साथ आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं जुड़ पा रहा है। लेकिन जब आप ये जान जाएंगे कि आप अननेसेसरी टेरर अपने दिमाग में पाले हुए हैं और टेरर से जब आप डिसआइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसी व्यक्ति का आप के बारे में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको और ज्यादा अटेंशन पे करना चाहिए और ज्यादा उसका मूल्यांकन करना चाहिए। जब आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप भी नेचुरल सेल्फ के साथ रहेंगे और वो भी नेचुरल सेल्फ के साथ रहेगा, तो आप एक अच्छी केमिस्ट्री शेयर कर पाएंगे रिलेशनशिप में। तो इससे नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उसमें भी आपको फायदा पहुंचेगा और अगर नॉन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप ऑर्डिनरी रिलेशनशिप में है तो भी उसमें आपको फायदा पहुंचेगा और अगर कोई और दूसरे तरीके की टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उसमें भी फायदा पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा सिर्फ बात रिलेशनशिप की नहीं है, आपको फायदा पहुंचेगा क्योंकि आप अपने नेचुरल सेल्फ के साथ जी पाएंगे, आप अपने बेसिक सेल्फ के साथ जी पाएंगे, आप जैसे हैं वैसे आप जी पाएंगे। और जब आप जैसे हैं वैसे जी पाते हैं तो इसी को कहते हैं स्वतंत्रता। आप इस स्वतंत्रता के स्वाद को महसूस कर पाएंगे।